नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। शिमला के संजौली में मस्जिद निर्माण के विरोध में गुरुवार को हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि आज इलाके में शांति है, लेकिन तनाव जस का तस बना हुआ है। साल 2007 से ही मस्जिद में चल रहा अवैध निर्माण विवादों में है और फिलहाल ये मामला म्यूनिसिपल कमिश्नर कोर्ट में लंबित है, जिस पर अहम सुनवाई 7 सितंबर को होनी है। अब तक इस मामले में कुल 44 सुनवाई हो चुकी है। मुस्लिम पक्ष मस्जिद को वक्फ की संपत्ति बताता है। मस्जिद के इमाम मौलाना शहजाद कहते हैं कि मस्जिद 1947 में पहले से यहाँ मौजूद है और जो मामला कोर्ट में चल रहा है उसे वक्फ बोर्ड देख रहा है। सुल्तानपुर में डकैत मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर सियासत तेज हो गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मंगेश को मार गिराए जाने के बाद पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जाति देखकर उसकी जान ली गई। अखिलेश के बयान के बाद अब सपा का एक प्रतिनिधि मंडल जौनपुर में मंगेश के घर पहुंचा है। इस प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई लाल बिहारी यादव कर रहे हैं, जो कि यूपी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। वे मंगेश के परिवार को सांत्वना देने पहुंचे हैं। वहीं आपको बता दें कि सुल्तानपुर में सराफा कारोबारी की दुकान से दिन दहाड़े हुई करोड़ों की लूट के मामले में एसटीएफ ने गुरुवार 5 अगस्त की सुबह मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराया था। इस एनकाउंटर पर सपा मुखिया ने सवाल उठाए थे। बाराबंकी में देर रात कार से आमने सामने की टक्कर में ऑटो सवार लोग सड़क पर गिर गए। तभी वहां से गुजर रहा भारी वाहन उन्हें रौंदता हुआ चला गया। इस भयानक हादसे में 3 महिलाओं सहित 5 लोगों की मौत हो गई। 2 गंभीर बताए जा रहे हैं। हादसा लखनऊ महमूदाबाद मार्ग पर थाना बटपुर के ग्राम इनौतापुर के पास गुरुवार की रात 10:30 बजे हुआ। बताया जाता है कि महमूदाबाद की ओर से आ रहा ऑटो सामने से वरना कार से टकरा गया। कार सड़क किनारे खाई में चली गई। इसी बीच एक अन्य कार भी आकर टकराई और ऑटो पर सवार लोग सड़क पर गिर गए। तभी कोई भारी वाहन निकला और सभी को कुचलता हुआ निकल गया। आंध्र प्रदेश में इन दिनों बारिश ने त्राहिमाम मचा रखा है। कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं, मगर बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रहे। बीते दिन 5 सितंबर को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा पहुंचे। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। लोग परेशान दिखे तो घुटने घुटने तक पानी में उतरकर लोगों से मिलने पहुंच गए। शिवराज ने भरोसा दिया कि मुश्किल वक्त में केंद्र सरकार जनता के साथ खड़ी है। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। ये छापेमारी उनके वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी करने के आरोपों की बात की गई। संदीप घोष के ठिकानों पर लगभग 100 मेंबरों की एक टीम छापेमारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शुक्रवार 6 सितंबर 2024 को ये छापेमारी सुबह से ही चालू हो गई थी। ईडी ने संदीप घोष के 3 ठिकानों की तलाश चालू की है। बताया गया कि इनमें से एक संदीप घोष के रिश्तेदार का घर भी शामिल है। संदीप घोष के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। ये छापेमारी इसी कड़ी में हुई है। रेव पार्टी में नशे के लिए सांप का जहर सप्लाई करने के मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव से ईडी की पूछताछ गुरुवार को खत्म हो गई है। एल्विश यादव से ईडी अधिकारियों की पूछताछ करीब 8 घंटे तक चली। वहीं आपको बता दें कि सोमवार को एल्विश यादव को ईडी लखनऊ ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, मगर उन्होंने बयान दर्ज करने के लिए आने में असमर्थ जताते हुए 3 दिन का समय मांगा था। इसके बाद ईडी ने एल्विश यादव को 5 सितंबर का समय दिया था। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर वर्ली इलाके में स्थित टाइम्स टावर में भीषण आग लग गई। आग कमला मिल्स इलाके में टाइम टावर बिल्डिंग में लगी। बताया जा रहा है कि आज सुबह करीब 6:30 बजे ये आग लगी। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है। कई लोगों के फंसे होने की सूचना भी सामने आ रही है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 7 से 8 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने की कोशिश जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हर एक क्षेत्र में हमने प्रगति की है। प्रकृति के एक एक जीव जंतु के प्रति भी हमारा दायित्व बनता है। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हर एक क्षेत्र में हमने प्रगति की है। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे का नया नया विस्तार हो रहा है,
मेट्रो की नई सिटी मेट्रो की पब्लिक सर्विस के साथ जुड़ने का काम कर रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बेहतरीन साधन आज नगरीय क्षेत्रों में हम मेट्रो के माध्यम से दे रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी भी बेहतरीन तरीके से जुड़ रही है, लेकिन साथ साथ नौकरी और रोजगार की भी नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मुझे बताते हैं प्रसन्नता गिद्ध संरक्षण केंद्र में, जो जटायु संरक्षण केंद्र के रूप में है, इस जटायु संरक्षण केंद्र में केयरटेकर के रूप में यहां वनटांगिया से जुड़े हुए भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए, यानी लोकल स्तर पर ही उनको नौकरी भी प्राप्त हो जा रही है। यानी एक कार्य सरकार के द्वारा किया गया और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का भी, प्रकृति को भी बचाना है, लेकिन प्रकृति के एक एक जीव और जंतु के प्रति भी हमारे यहां दायित्व बनता है और उसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए आए हैं। यूपी पहला राज्य है देश का और दुनिया का पहला राज्य होगा जिसने 7 वर्ष में 200 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के बड़े लक्ष्य को आगे बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, आपने 2017 के पहले जंगलों की कटान के दृश्य तो देखे ही होंगे और मुझे लगता है, क्यों फतेह बहादुर सिंह जी, 17 के पहले तो पेड़ काटे जाते थे, लेकिन अब 17 के बाद अब पेड़ लगाए जाते हैं। कथित अवैध मस्जिद निर्माण मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अच्छा माहौल बनाकर रखना ये हम सभी का दायित्व बनता है, जिसमें समाज के लोग, सरकार और सभी राजनीतिक दल शामिल हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि ये मामला अवैध निर्माण का है। हमें इस मामले को बहुत अधिक राजनीतिक तूल देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मेरी सभी से अपील है कि कोई भी ऐसा कदम न उठाए जिससे हमारे प्रदेश में शांति की स्थिति पर प्रश्न चिन्ह कल प्रोटेस्टर्स आए थे, किस तरह से देखते हैं और ओवरऑल माहौल क्या है, मामला क्या है, क्योंकि इसमें अनऑथराइज्ड और इलीगल कंस्ट्रक्शन की भी बात की जाती है। देखिए, ऐसा है कि हिमाचल में अच्छा माहौल बनाकर रखना, शांति प्रिय माहौल बनाकर रखना, ये हम सब का दायित्व बनता है, जिसमें समाज के सब लोग भी आते हैं, सरकार भी आती है और सारे राजनीतिक दल भी आते हैं। तो मेरा सबसे ये विनम्र निवेदन है कि ये जो मसला है, ये एक सब जुडिस मसला है जो म्युनिसिपल कमिश्नर के कोर्ट में लगा हुआ है और अवैध कंस्ट्रक्शन का मसला है। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा इसको राजनीतिक तूल देने की आवश्यकता नहीं है। हम सबकी भावनाओं की कदर करते हैं। मैंने कल भी कहा था कि हिमाचल में धर्मांतरण का कानून कांग्रेस पार्टी की सरकार ही लेकर आई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हिमाचल में जितने भी मंदिरों का निर्माण हुआ है वो भी अधिकतर कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में ही उसमें बजट दिया गया है। तो मैं सबसे ये विनम्र अपील करना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे हमारी शांति प्रदेश के अंदर उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। और जैसा मैंने कल भी कहा था और विधानसभा में मैंने अभिभाषण में भी कहा कि हम जो भी कार्रवाई सरकार करेगी वो कानून के दायरे में रहकर करेगी। यहाँ पे संविधान और म्युनिसिपल एक्ट जो है उसके दायरे में रहकर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मेरा सबसे ये निवेदन है कि प्रदेश में जो वातावरण है, जो माहौल है, उसको शांति प्रिय बना के रखें। देश में एक बार फिर मानसून ने करवट ली है। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई जिलों में लगातार कई दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है। वहीं मौसम विभाग की 6 सितंबर को भी भारी बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं यूपी के भी कई हिस्सों बरसात का अलर्ट जारी किया है। 6 सितंबर को मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान, ओडिशा, गुजरात, उत्तराखंड, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में बारिश की संभावना है। दिल्ली में मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को भी बारिश पड़ने की संभावना जताई गई है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।